वेलकम टू माय चैनल अभय इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम मॉडल सेट 5 करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हमने मॉडल सेट 4, 3, 2, 1 कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं। तो अगर आपने पांच मॉडल सेट और 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके 50 आउट ऑफ 50 ऑब्जेक्टिव एकदम सही होंगे, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो इतना आप कर लोगे तो आपका मतलब इंग्लिश में 50 में 50 मतलब ऑब्जेक्टिव जो भी है वो एकदम आपके फुल मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आप मतलब जरूर कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बाद हम क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उस पर हम वीडियोस बनाने वाले हैं। तो वो कर लेते हो तो आपके सब्जेक्टिव की भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपनी फ्रेंड्स के साथ। ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करो और लाइक कर दो। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रमेश इज सीनियर डैश मी। ऑप्शन है ऑफ, टू, फ्रॉम, इन। यहाँ पे ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट, टू। नेक्स्ट है he believes like डैश फुल, अ फुल, एन फुल, नो आर्टिकल, द फुल। तो he believes behaves like a fool। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ट्रस्ट डोंट ट्रस्ट दैट फेलो, ही इज डैश लायर। ऑप्शन है ए, एन, नो आर्टिकल, द, ही इज अ लायर। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है द अर्थ डैश अराउंड द सन। ऑप्शन है रिवॉल्व, बोथ ए एंड बी, रिवॉल्व्स, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन हमारा बी होगा, रिवॉल्व्स। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन डैश देयर मिल्क ट्वाइस एवरी डे। ऑप्शन है ड्रिंक, ड्रिंक्स, नन ऑफ दिस, ड्रिंकिंग। ऑप्शन ए होगा ड्रिंक। ठीक है, चिल्ड्रन क्योंकि कोई एक बच्चा नहीं है, चिल्ड्रन का मतलब होता है बहुत सारे बच्चे। नेक्स्ट है ही इज टॉलर देन यू दैट डैश 2 इंचेस। ऑप्शन है एट, फॉर, बाई, ऑफ। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, बाई। नेक्स्ट है हैव यू सीन डैश ताजमहल। ऑप्शन है अ, द, एन, नो आर्टिकल। तो ऑप्शन होगा हमारे यहाँ सी, दो आर्टिकल, द यूज होगा। नेक्स्ट है आई डज स्पीक स्पेनिश, आई डजंट, आई डोंट, आई हैव नॉट, आई हैड नॉट। यहाँ पे ऑप्शन होगा आई डोंट, डू नॉट। ठीक है, आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश। नेक्स्ट है आई एम डैश माई बेड, मेकिंग, टू मेक, मेक, हैड मेकिंग। ऑप्शन होगा ए, मेकिंग। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, द विजडम इज डैश गिफ्ट ऑफ हेवन। विजडम अ, द, एंड, नो आर्टिकल। ऑप्शन होगा विजडम इज द गिफ्ट ऑफ द हेवन। नेक्स्ट है ग्रैंडमा इज अराइविंग डैश द 3:30 PM ट्रेन। नेक्स्ट ऑप्शन है ए, एट, ओवर, बाई, ऑन। ऑप्शन होगा हमारा ए। नेक्स्ट है आई हैव नॉट सीन हिम डैश हिज लास्ट बर्थडे। ऑप्शन है सिंस, बाई, फॉर, अपॉन। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए, सिंस। इसमें हमें करेक्ट जो सेंटेंस है उसे चूज करना है। ऑप्शन ए है योर इन्फॉर्मेशन आर करेक्ट, योर करेक्ट आर इन्फॉर्मेशन, योर इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, योर इन्फॉर्मेशन हैज करेक्ट। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट। नेक्स्ट है द ट्रेन इज वेरी क्राउडेड दैट इज यूजुअल। ऑप्शन इसमें कॉम्बिनेशन बनाना है। द ट्रेन इज यूजुअली वेरी क्राउडेड, द ट्रेन विल बी वेरी क्राउडेड, द ट्रेन हैड बीन वेरी क्राउडेड, द ट्रेन कैन बी वेरी क्राउडेड। ऑप्शन नंबर ए होगा द ट्रेन इज यूजुअली वेरी क्राउडेड। नेक्स्ट है शी फर्स्ट मीट मी डैश ईयर अगो। अ ईयर अगो, एन ईयर अगो, नो आर्टिकल, द ईयर अगो। ऑप्शन होगा ए, अ ईयर अगो। नेक्स्ट है डैश एप्पल फेल फ्रॉम डैश ट्री। ऑप्शन होगा ऑप्शन ए है ए और एन होगा। यहाँ पे ए एप्पल फॉल फ्रॉम एन ट्री, एन एप्पल फेल फ्रॉम अ ट्री, द एप्पल फेल फ्रॉम अ ट्री, और नो आर्टिकल। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी होगा, एन एप्पल। ठीक है, नेक्स्ट है डैश इटालियन कम टू सी मी डैश आवर अगो। ऑप्शन है हमारे पास ए, एन,
an, no article, the. तो ऑप्शन क्या होगा? an Italian come to see me an hour ago. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? बी. नेक्स्ट है कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल. कॉपर इज एन यूजफुल मेटल. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा. नेक्स्ट है 19. सी जम्प्ड डैश द वेल. ऑप्शन है इन, इनटू, बाय, ऑन. सी जम्प्ड इनटू द वेल. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा. यू मस्ट beware डैश टाइगर्स. ऑफ टाइगर, इन टाइगर, एट टाइगर, टू टाइगर. हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑफ टाइगर. नेक्स्ट है he is tired of play, he wants to rest. ऑप्शन ए है being tired of play, he wants to rest. He is tired so can rest. He is tired of play so won't rest. None of these. ऑप्शन होगा हमारा ए. Being tired of play, he wants to rest. Next है Satish is my friend. He plays cricket with me. ऑप्शन है ए है Satish my friend plays cricket with me. Satish is play cricket with me. Satish is my friend and plays cricket with me. None of this. ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा. Satish is my friend and plays cricket with me. Next है the train does just arrive. ऑप्शन है do, does, have, has. तो ऑप्शन क्या होगा? has. नेक्स्ट है his two sons does still very young. is, are, none of these, both A and B. तो ऑप्शन होगा हमारा B. नेक्स्ट है each one of you does to collect a few rupees. do, does, have, has. each one of you have to collect a few rupees. नेक्स्ट है choose the correct sentence. He gave me thank. He gave I thank. He gave I thank. He gave me thanks. तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा. He gave me thanks. नेक्स्ट है फिर से करेक्ट सेंटेंस चूज करना है. He thinks he is Napoleon. He thinks he is a Napoleon. He thinks he is Napoleon. None of these. ऑप्शन हमारा बी होगा. He think he is a Napoleon. नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ कैच. कैच का एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा और सैनोनिम का मतलब होता है उसी जैसा मिलता जुलता है या पर्यायवाची इसको बोलते हैं. तो कैच का मतलब होता है पकड़ना और ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ना. ठीक है, पिक का मतलब चुनना होता है और गिव का मतलब देना और थ्रो का मतलब फेंकना. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा ड्रॉप मतलब छोड़ देना. डैश माई ब्रदर. in my brother, by my brother, with my brother, of my brother. तो ऑप्शन नंबर सी होगा with my brother. नेक्स्ट है the thieves broke dash his house. in, into, by, with. तो ऑप्शन ए होगा in. नेक्स्ट है don't walk on the grass. इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑप्शन ए है you are forbidden to walk on the grass. You are requested to don't walk on the grass. Let's don't walk on the grass. None of these. ऑप्शन ए होगा हमारा you are forbidden to walk on the grass. नेक्स्ट है he has been singing a song for 2 hours होगा. यहाँ पे your लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे hours होगा. ठीक है, तो ऑप्शन ए है a song has been sung by him for 2 hours. A song has been being sung by him for 2 hours. A song has been singing by her by he for 2 hours. None of these. ऑप्शन हमारा बी होगा. A song has been being sung by him for 2 hours. नेक्स्ट है साइनोनिम ऑफ जर्नी. जर्नी का साइनोनिम. जर्नी मतलब यात्रा होता है और ट्रिप मतलब भी यात्रा होता है. तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा. साइनोनिम का मतलब होता है कि पर्यायवाची. नेक्स्ट है 34. Alex shouted, "Let me go." ऑप्शन है Alex shouted to let me go. Alex shouted for let him go. Alex shouted at them to let him go. Alex shouted and let him go. ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? सी हो जाएगा. इसे हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना था तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है. नेक्स्ट है A clever mouse said to all, "Let's bell the cat." हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है. A clever mouse proposed all that they should bell the cat. A clever mouse proposed to all that they should bell the cat. ठीक है,
ऑप्शन सी है अ क्लेवर माउस सजेस्टेड दैट दे मस्ट बेल द कैट, अ क्लेवर माउस सजेस्टेड ऑल दैट दे वुड बेल द कैट, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। माई सन लुक्स लाइक आई, माई सन लुक्स लाइक योर, माई सन लुक लाइक मी, माई सन लुक्स लाइक मी, दे। ऑप्शन होगा हमारा बी, माई सन लुक्स लाइक मी, ऑप्शन है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से भी हमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। ही रिक्वेस्टेड आई टू गो देयर, ही रिक्वेस्टेड आई टू गो देयर, ही रिक्वेस्टेड आई गो देयर, ही रिक्वेस्टेड मी गो देयर, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है बैड ब्लड मीन्स, बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, शूटिंग, अनेमिया, मॉर्निंग, एनमिटी, ऑप्शन होगा हमारा एनमिटी, एनमिटी का मतलब होता है दुश्मनी। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, नर्सरी, 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 ठीक है। नर्सरी का जो जिसका मतलब होता है जिसमें बहुत सारे फूल होते हैं, नर्सरी जिसको बागवानी भी बोलते हैं उसको, तो उसका स्पेलिंग होता है NURSERY, ठीक है, नर्सरी। तो नर्सरी का जो सही वाला स्पेलिंग होता है ये होता है, आप लोग ध्यान रखना। और जितने भी स्पेल्ड वर्ड है हमने जो भी 5 सेट में और क्वेश्चन पेपर में किया, आप उसको एक कॉपी में लिख लेना और उसको रिवाइज कर लेना है एग्जाम के एक दिन पहले, ताकि आपको स्पेल्ड वर्ड में कोई भी मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट है लैंड ऑन द एज ऑफ द सी कॉल्ड, सिटी, आइलैंड, आइसलैंड, कोस्ट, तो ऑप्शन है आइलैंड, ठीक है। The boy not to sit there, ऑप्शन हमारे डायरेक्ट में, ये इनडायरेक्ट दिया हुआ है, हमें डायरेक्ट में करना है। Doesn't sit there, he said to the boy. Didn't sit there, he said to the boy. Didn't sit here, he said to the boy. Don't sit here, he said to the boy. ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट हमारा, don't sit here, he said to the boy. नेक्स्ट है चूज द करेक्टली साइनोनिम ऑफ चेंज, चेंज का हमें साइनोनिम बताना है। अल्टर, रीन्यू, रिपीट, रिव्यू, तो अल्टर मतलब ही होता है बदलना, ठीक है। और रिन्यू मतलब होता है मतलब उसको फिर से नया करना, रिव्यू मतलब होता है उसको दिखाना, रिव्यू करना, और रिपीट मतलब होता है उसको मतलब फिर से रिपीट करना, जानते हैं, दोहराना जिसको बोलते हैं। 43 मिस अलीजा स्पीक्स डैश चाइनीज, और चाइनीज, द चाइनीज, एंड चाइनीज, नो आर्टिकल, तो ऑप्शन नो आर्टिकल हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्हाई डोंट दैट डैश गो आउटसाइड, व्हाई डोंट ही सी इट यू, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि डोंट जो होता है वो कभी भी यू, आई, वी या फिर प्लूरल के साथ लगता है, और इसमें जो सारे दिए हुए हैं ही सी इट सारे सिंगुलर हैं, तो यहाँ पे यू ही सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन है करेक्ट वाला, तो यहाँ पे इसके अलावा और कोई नहीं लगेगा। नेक्स्ट है आई डैश इटन, आई हैव इटन, आई माइट इटन, आई मे इटन, आई शुड इटन, ऑप्शन होगा आई हैव इटन। नेक्स्ट है गिव वन सब्स्टिट्यूशन फॉर फिट टू बी चूजन, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी किया था, आई होप आपको याद होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए है एलिजिबल। सी हैज लर्न हर लेसन, इसे हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास हर लेसन हैज लर्नड बाय हर, हर लेसन हैज बीन लर्नड बाय हर, her lesson learned by her, her lesson have been learned by her, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा her lesson have been learned by her, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 48 I read the रामायणा, ऑप्शन इसमें फ्रेज चुनना है, तो नैरो स्केप, नाउ एंड अगेन, मोर और लेस, नेक एंड नेक, ऑप्शन नंबर सी होगा नाउ एंड अगेन, मतलब कई बार। नेक्स्ट है वन मैन्स ट्रस्ट इज अनदर मैन्स प्लेजर, ट्रेजर, क्रैश, डैमेज, ऑप्शन नंबर बी होगा ट्रेजर, ठीक है।
ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी किया है। ये इस वाले क्वेश्चन का आने का जो पॉसिबिलिटी है बहुत ज्यादा है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना और ट्रेजर का स्पेलिंग भी देख लेना। जो जो इम्पोर्टेंट है उसकी उसकी स्पेलिंग देखते चलना, क्योंकि हो सकता है वो उसी में से स्पेल्ड वर्ड बना के पूछ दे। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज आने वाले हैं। नेक्स्ट है यू आर राइटिंग अ लेटर। इसे हमें यहाँ पे डैश है तो हमें क्वेश्चन टैग भरना है। तो आर है तो आरंट यू ऑप्शन होगा, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इट विल बी रेनिंग डैश, विल इट, आरंट इट, एम इट, वॉन्ट इट। ऑप्शन नंबर डी होगा वॉन्ट इट। जब भी विल का हमें क्वेश्चन टैग बनाना होता है, जब भी मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस रहते हैं तो उसको हमें वॉन्ट में बनाते हैं, ठीक है। विल नॉट को हम वॉन्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। द रेलवेज विल compensate us for the loss. The railways will compensate us with the loss. The railways will compensate we for the loss. The railways will compensate us with the loss. तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ए होगा। The railways will compensate us for the loss. नेक्स्ट है if you dash I will help you. If you, ऑप्शन है came, come, will come, coming. ऑप्शन नंबर बी होगा if you will come I will help you. नेक्स्ट है I saw two crows dash poking their heads at the flower pot. ऑप्शन होगा play, playfully, playing, played. ऑप्शन होगा हमारा सी playfully. नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एथिस्ट, 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 एथिस्ट। ऑप्शन हमारा बी होगा एथिस्ट। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कन्फेस, 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 कन्फेस। तो कन्फेस यहाँ पे ये वाला सही है। ये वाला क्वेश्चन को हमने पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी किसी पेपर में किया था, तो आई होप आपको ये याद होगा और स्पेलिंग याद होगा आप लोग को। और एथिस्ट वाला भी हमने किया हुआ है पहले। नेक्स्ट है he labors hard, he has to survive. ऑप्शन है he laboring hard and has to survive. He labor hard and is surviving. He is laboring hard and had to survive. He labors hard to survive. ऑप्शन होगा हमारा डी। नेक्स्ट है the ruling party will have to put its own house dash order. In order, on order, to order, into order. तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, in order. ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 59 we can make no progress if we continue working dash this condition. ऑप्शन है into, with, under, for. तो ऑप्शन नंबर होगा सी under this condition. नेक्स्ट है I will never forget this experience. हमें इसे पैसिव में चेंज करना है, तो this experience never be forgotten, this experience will never be forgotten by me. तो दिस एक्सपीरियंस कैन नॉट, यहाँ पे तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। दिस एक्सपीरियंस वर्ड यहाँ पे भी गलत हो गया। दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगेटन बाय मी। और नेक्स्ट देख लेते हैं दिस एक्सपीरियंस हैड, यहाँ पे ये भी गलती हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय vocabulary, mood, gender, inflections. तो ऑप्शन नंबर सी होगा inflections. ये वाला जो क्वेश्चन है ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है, तो आप ऐसे ही याद कर लेना आप इसको। A major linguistic change in English is the great vowel shift, language change, received pronunciation, vocabulary shift. तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा the great vowel shift. नेक्स्ट है The editorial policy of a popular daily is controlled by dash chief factors. तो 1, 3, 2, 4. तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा बी होगा 2 chief factors. A marriage proposal is a dash tragedy, satire, comedy, tragedy, comedy. तो ऑप्शन नंबर डी होगा comedy. Falling fast talks about the dash of the human life. ऑप्शन ए है frustration, confusions, happiness, knowledge. ऑप्शन होगा frustrations. स्पेलिंग देखते चलना। नेक्स्ट है civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty is from
Indian civilization and culture, A child is born, A marriage proposal, Bharat is my home. ऑप्शन नंबर ए होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू टी.एस. Eliot, Macavity is an dash master criminal, ordinary criminal, convicted criminal, American criminal। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मास्टर क्रिमिनल। नेक्स्ट Walt Whitman worked as a volunteer nurse in dash the Civil War, Crimean War, First World War, Second World War। ऑप्शन ए होगा सिविल वॉर। नेक्स्ट है रूपर्ट ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज अ ट्रेंच पोएट, रियलिस्टिक पोएट, जॉर्जियन पोएट, वॉर पोएट। तो ऑप्शन होगा डी वॉर पोएट। नेक्स्ट है D.H. Lawrence exalts the value of primitive life in Snake, Song of Myself, Fireheim, My Grandmother's House। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो लेकिन इसमें D.H. लॉरेंस दे दिया और एक्सेल्स द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ, तो इससे इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, उस चैप्टर का नाम पूछ रहा है। तो ये किस चैप्टर के राइटर हैं, तो स्नेक चैप्टर के राइटर हैं, तो वही हमारा आंसर भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डायरेक्टली आपसे नहीं पूछेगा कि दिस चैप्टर इज कंपोज्ड बाय या फिर हु इज द राइटर ऑफ इस चैप्टर का, तो मतलब इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इस तरह से भी पूछ सकता है, उसके अंदर का कोई इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है उसको लाके और उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा और आपसे मतलब एक्चुअली में आपको उस चैप्टर का नाम ही बताना होगा उस आंसर में, तो उस तरह से भी पूछ सकते हैं। तो उस तरह आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है 71 Ode to Autumn is an epic, an ode, an elegy, a ballad। तो ऑप्शन होगा an ode। नेक्स्ट है Benji owned a Contessa car, Honda City, Hyundai car, Ford। तो Ford van ऑप्शन होगा डी Ford van। नेक्स्ट है When is censorship imposed in press on a country like Britain? ऑप्शन है during flood, during election, during emergency, during disaster। तो ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी during emergency। नेक्स्ट है The type of gods that appealed to Sebi was unpolished, even and symmetrical, peculiar, old and granuled। तो ऑप्शन होगा हमारा सी even and symmetrical। नेक्स्ट है Emancipation Proclamation gave the Negro, ऑप्शन है slavery, captivity, freedom from slavery, despair। ऑप्शन होगा हमारा बी freedom from slavery। नेक्स्ट है our ancestor dissuaded us from politics, morality, luxurious and pleasure। डी है spirituality। ऑप्शन है हमारा बी luxuries and pleasure। नेक्स्ट है people in ancient days were satisfied with towns, mega cities, villages। तो ऑप्शन होगा villages। नेक्स्ट है डॉक्टर राधा कृष्ण एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली। ऑप्शन है इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन फिलोसफी, इंडियन सिविलाइजेशन। ऑप्शन क्या हो जाएगा इंडियन पॉलिटिक्स। नेक्स्ट है आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय किंग ऑन August 28, 1963, June 28, 1965, April 28, 1973, May 21, 1953। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा August 28, 1963। नेक्स्ट है The taming of domestic animal made life pleasanter, fearful, none of these harmful। ऑप्शन नंबर ए होगा pleasanter। नेक्स्ट है Ideas that have helped mankind has been written by जर्मन ग्रीर, D.H. लॉरेंस, बर्ट्रैंड रसल, अचीवेट। तो ऑप्शन होगा हमारा बर्ट्रैंड रसल। नेक्स्ट है 82 इन बांग्लादेश चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर फॉर बाय फादर ओनली, मदर ओनली, नन ऑफ दिस, होल फैमिली। ऑप्शन नंबर होगा होल फैमिली। नेक्स्ट है Who has written A Child is Born? Bertrand Russell, German Greer, S. Naoya, none of these। तो ऑप्शन नंबर होगा जर्मन ग्रेर। ठीक है, ये शॉर्टकट में दिया हुआ है जी ग्रेर, बर्ट्रैंड को बी रसल, सिंगा नायोया का एस नायोया। तो आप लोग इस तरह कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है बेंजीज पेरेंट्स प्लान फॉर अ
ceremony when he was 30, 21, 25, 15। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 21। नेक्स्ट है H.E. Bates was born in 1906, 1905, 1915, 1925। ऑप्शन होगा 1905, 1905 में। नेक्स्ट है Natalia is not a shrew, an insane, none of these, a peace loving girl। ऑप्शन होगा सी, a peace loving girl। नेक्स्ट है Lumo proposed Natalia। ऑप्शन है directly, hesitantly, indirectly, none of this। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा indirectly। Weitzman was born in dash 1817, 1818, 1819, 1820। ऑप्शन नंबर सी होगा 1819। नेक्स्ट है Song of Myself is dash a lyric, a sonnet, an epic, none of these। तो ऑप्शन होगा a lyric। नेक्स्ट है Keats was dash poet, a romantic poet, a modern poet, a Victorian poet, none of these। ऑप्शन क्या होगा a romantic poet। नेक्स्ट है Who called or to a term Keats most satisfying of all the odds। ऑप्शन है ड्राइडन, वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, आर्थर कॉम्पटन रिकेट। तो ऑप्शन नंबर डी होगा आर्थर कॉम्पटन रिकेट। नेक्स्ट है ब्रूक इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द डैश फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अर्ली फेज, लेट फेज, मिडल फेज, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए होगा अर्ली फेज। नेक्स्ट है Who has composed the poem Macavity the Mystery Cat? T.S. Eliot, W.H. Auden, W.B. Yeats, none of this। ठीक है, ऑप्शन होगा T.S. Eliot। नेक्स्ट है Eliot was awarded the Nobel Prize for Literature in 1947, 1949, 1948, 1950। ऑप्शन होगा B, 1948। नेक्स्ट है Who is the speaker in the poem Snake? Donne, Keats, Whitman, D.H. Lawrence। ऑप्शन होगा D.H. Lawrence। Who is considered the greatest English dramatist? Geoffrey Chaucer, William Langland, Wycliffe, Shakespeare। तो ऑप्शन होगा Shakespeare। नेक्स्ट है Dash has the largest number of native speaker? English, Chinese, Tamil, Urdu। तो ऑप्शन होगा हमारा इंग्लिश। नेक्स्ट है कमला दास हैज earned a respectable place in both English and Dutch literature। ऑप्शन है तमिल, मलयालम, कनाडा, तेलुगु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, मलयालम। नेक्स्ट है नानू कंकर डैश बिफोर ही स्पोक, एट सम बिस्किट, इनहेल सम स्नेफ, ड्रैंक टी, ड्रैंक कॉफी। ऑप्शन होगा इनहेल सम स्नफ। ठीक है, पिंच ऑफ स्नफ का है। नेक्स्ट है माई चिल्ड्रन विल नॉट बी जज बाय द डैश ऑफ देयर स्किन, कलर, एजुकेशन, फूड हैबिट्स, कल्चर। ऑप्शन होगा ए, कलर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला सेट 5 इंग्लिश का, और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आप जरूर 5 साल के जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं ऑब्जेक्टिव वो प्रैक्टिस कर लेना और अच्छे से वीडियो को देख लेना, नहीं तो आपको फिर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी और फिर आप गलती कर दोगे एग्जाम में। ठीक है, तो अच्छा रहेगा कि आप 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव और ये 5 सेट के जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रैक्टिस कर लो, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि और भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना। थैंक